अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, बड़ी खुशखबरी आप लोगों को सुनानी है। 8 के करीब चीज़ें हैं। अगर आप लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलवाना चाहते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये सवालात, ये चीज़ें आप लोगों को भी पेश आ सकती हैं। फिर आप लोग किसी और से पूछेंगे। एक फैमिली अभी आई है, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। मैंने सोचा कि आपके सामने भी शेयर कर दूं। बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, उनके सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। पहले नंबर पर, सिंगल एंट्री वीज़ा क्या हर माह रिन्यू होगा? दूसरा सवाल, क्या रिटर्न टिकट आपकी फैमिली के पास होना ज़रूरी है? तीसरे नंबर पर, पोलियो सर्टिफिकेट क्या आपकी फैमिली के पास होना ज़रूरी है? चौथे नंबर पर, क्या होटल बुकिंग की ज़रूरत आपकी फैमिली को पड़ेगी? पांचवें नंबर पर, क्या आप अपनी फैमिली को जद्दा एयरपोर्ट पर बुलवा सकते हैं? छठे नंबर पर, 3 माह फैमिली उम्रा विजिट वीज़ा आप जद्दा के अलावा रियाज दमाम भी अपनी फैमिलीज़ को बुलवा सकते हैं। इस बात को आप लोग गौर से समझ लें, तवज्जो से सुन लें। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दोस्तों, एक भाई ने अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले अपनी फैमिलीज़ को बुलवाया है। उस भाई ने कैसे अपनी फैमिली को बुलवाया, आप लोग जानते हैं। जब आप लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, पहले नंबर पर वहां FIA आपके सामान को चेक करते हैं। आपके सामान में, बैग में, लगेज में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नहीं जा सकती। जो ऐसी चीज़ हो उसको वो नहीं जाने देते। जब आप लोग यहाँ से चेकिंग ख़त्म कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर आप लोग अपने एयरलाइन के काउंटर पे जाते हैं। वहाँ आप लोगों को बोर्डिंग कार्ड मिलता है। जब ये फैमिली वहाँ पहुँचती है तो इनसे पूछा जाता है, जो बुलवा रहा है तुम्हें उसका इकामा नंबर है? सिर्फ इतना पूछा जाता है। ये फैमिली कहती है हमारे पास उनका इकामा नंबर है। तो इस फैमिली को वो बोर्डिंग कार्ड दे देते हैं। इसके बाद इमिग्रेशन के पास जाते हैं, वो आप लोगों की आंखों का स्कैन करते हैं। इसके बाद वो खुरूज लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और मरहला आता है जहां आप लोगों का हैंड कैरी बैग है उसको चेक किया जाता है। फिर आप लोग वेटिंग हॉल में चले जाते हैं। इसके बाद ये फैमिली यहाँ आ जाती है, यानी कहाँ, जद्दा में। बंदा अपनी फैमिली को ले लेता है। इसके बाद वो सारी चीज़ें शेयर करता है। इस फैमिली से ना उन्होंने रिटर्न टिकट पूछा, ना पोलियो सर्टिफिकेट पूछा, ना होटल की बुकिंग उन्होंने पूछी। तो अब रिटर्न टिकट के बारे में बाज़ लोग कहेंगे रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग करवाएं ना, लेकिन करवा लें ये बेहतर है। पोलियो सर्टिफिकेट भी आप लोग ज़रूर करवा लें। होटल की बुकिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जद्दा एयरपोर्ट पर आप लोग अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हम जद्दा में रहते हैं, हम रियाज दमाम में कैसे जाएं? यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें इतना खर्चा पड़ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं अपनी फैमिली को जद्दा एयरपोर्ट पर बुलवा लें। बुलवा सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग खुद रिसीव करने आएँ। अगर कोई मसला इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। हमने अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पे बुलवाया है, आप लोग उनको सारी तफसील बता देंगे। तो आप लोग इस बात को समझ लें, 3 माह फैमिली उम्रा वीज़ा आप जद्दा के अलावा तमाम रियाज के टिकट भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और शहर के नहीं कर सकते। 3 माह उम्रा वीज़ा के लिए सऊदी अरब में वालिद, भाई, शोहर या बेटा जो भी हो, उनका इकामा और मोबाइल नंबर आपके पास, यानी अगर आप लोग अपनी फैमिली को बुलवा रहे हैं तो उनके पास होना ज़रूरी है। कन्फर्म होटल की बुकिंग का कोई मसला नहीं है, यानी बुकिंग नहीं भी है। ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये फैमिली जो पाकिस्तान से आई है, इनसे पूछा गया क्या तुम्हारे पास जो तुम्हें बुलवा रहा है उसका इकामा है? उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने बोर्डिंग कार्ड इनको दे दिया। तो लिहाजा उनके पास आपका नंबर भी हो, इकामा भी हो, पासपोर्ट की एहतियातन कापी भी दे दें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बगैर होटल बुकिंग के आप लोग बुलवा सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊँ, आप लोग इस बात को समझ लें, उम्रा वीज़ा पे जो अलाउ एयरपोर्ट हैं जिन पे आप बुलवा सकते हैं वो जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट है। आप लोग रिस्क ना लें, आप लोग दमाम भी बुलवा सकते हैं, रियाज में भी बुलवा सकते हैं, लेकिन जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट पे आप खुद वसूल करने आएँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अपना इकामा नंबर दे दें, पासपोर्ट दे दें और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो उनको दे दें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत अहम सवाल है, सिंगल एंट्री वीज़ा क्या इसको हर माह एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, हर माह इसको रिन्यू कराना पड़ेगा?
ऐसे करवाने की ज़रूरत नहीं है। या जो ये भाई अपनी फैमिली को लेकर आए हैं वो कह रहे हैं कि अबशर में ये शो हो रहा है कि 90 दिन के बाद आप लोगों ने इसको रिन्यू कराना है, हर माह के बाद रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अहम खबर है। इस वीज़े को 3 माह के बाद ही रिन्यू कराना है, हर माह जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोगों से अर्ज करूंगा, अगर आप लोग कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।